नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज फिर मैं आपके सामने एक एक चुड़ैल की कहानी लेके आया हूँ। ये सत्य कथा है, समझे ना। और भैया देखो, हमारे सोनी साहब ने कहा कि आप लिख के पढ़ते तो कहानी सुनने में मज़ा नहीं आता। सही में मैं जानता हूँ कि वो फ्लो नहीं आ पाता, वो मज़ा नहीं आ पाता। तो मैं जो हूँ आपको बता रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है ना। आप ये तो जानते ही, मैं पहाड़ों का बहुत ही, पहाड़, जंगल, शमशान, नदी किनारा, है ना, प्रकृति का मैं बहुत ही प्रेमी हूँ, है ना। मैं समझिए कि क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी पाने के बाद मैं अधिकतर पहाड़ पर ही घूमता रहा हूँ, है ना। चाहे वो सिक्किम, दार्जिलिंग हो, चाहे वो ऊटी हो, चाहे वो भगवान भगवान केदारनाथ जी हो, या क्या कहते हैं गंगोत्री हो, या गोमुख हो। और गोमुख के ऊपर तक मैं गया हूँ, ठीक है ना। ग्लेशियर जो है उसके ऊपर तक गया हूँ। घने जंगल सबसे बहुत प्रेम है। तो मैं आपको एक पहाड़ी गांव के वो ले जा रहा हूँ, है ना। अब मैं नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। बस समझिए कि वो पहाड़ी गांव जो है गंगोत्री से बहुत पहले स्थित है। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक चुड़ैल का बहुत आतंक था, है ना। वहाँ के आदमी, मतलब पुरुष वर्ग और महिला, बच्चे, लड़कियाँ जो हैं, ऐसे भी पहाड़ में जल्दी शाम हो जाती है, शाम को कोई निकलता नहीं है, लेकिन वहाँ पर अपने ज़रूरी काम से भी कोई नहीं निकलता था, इतना आतंक था। कहते हैं कि वो चुड़ैल जो है लोगों को बहका के ले जाती थी और फिर उनकी दूसरे दिन लाश ही मिलती थी, ठीक है ना। अब भाई जब ये मुझे पता चला, मैं उसी क्षेत्र में, मतलब क्या कहते हैं, घूम ही रहा था एज ए टूरिस्ट। तो मैंने कहा चलो यार, इस गांव में भी ज़रा सा देखें कि चुड़ैल कौन सी है। उस चुड़ैल की एक विशेषता थी कि वो आधुनिक कपड़े पहनती थी, है ना। जैसे पिक्चरों में या सीरियल में आप दिखलाया जाता है कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहने, तो वैसे नहीं थी, वो आधुनिक कपड़े ही पहनती थी। और कैसी थी, कौन थी, ये तो मालूम नहीं। तो और रात में निकलती थी 8, 9, 10, 11, 12, 1 कभी भी। तो रोज़ाना नहीं, लेकिन कभी कभार निकलती थी। लेकिन जो भी पुरुष उसके संपर्क में आता था, फिर भैया दूसरे दिन वो जिंदा नहीं मिलता था, उसका कलेजा निकला हुआ होता था। तो इतना थ्रिलिंग जॉब। और फिर मैं उस समय अवस्था में था, समझे ना। अब तो बुढ़ा हो गया हूँ, उस समय जवान था। तो मैंने कहा इस जॉब को मुझे करना चाहिए, मुझको भी चुड़ैल को देखना चाहिए। तो मैं जो हूँ चुड़ैल देखने के लालच में उस गांव में पहुंचा। तो पहाड़ के गांव इतने सुंदर होते हैं कि हमारे, जहाँ मैं लखनऊ में रहता हूँ, मुझको पसंद ही नहीं आता, है ना। आसपास हरियाली, बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ की चोटियों से घिरा हुआ, और कलकल बहती हुई नदियाँ, है ना। और जो है सीढ़ीदार खेत, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। और ज़रा से उपजाऊ ज़मीन हुई तो सब वहाँ पर सेब वेब के बागान भी होते हैं। जैसे उधर त्रिवेणी नारायण में आपको बताया था, सेब के बागान भी होते हैं, संतरे के बागान होते हैं। लेकिन जिस गांव में मैं रुका था, तो वहाँ सीढ़ीदार खेत तो बने थे, क्या बोया गया था ये नहीं जानता हूँ। तो मैं मुखिया जी से मिला, तो मुखिया जी एक पहाड़ी व्यक्ति थे। हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे, लेकिन समझ लेते थे, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते ही रहते हैं ना, तो समझ लेते थे। और उनके भी खेत थे, पशुधन उनके पास था। अच्छा, पहाड़ के गांव की विशेषता होते घरों की कि वो पत्थरों से बनते हैं। नीचे उनके मवेशी बंधे होते हैं, और सेकंड फ्लोर पे वो स्वयं निवास करते हैं, और पत्थरों से सीढ़ी बनती है। आपको कल्पना में आप सोचिए, एक के ऊपर एक पत्थर रख के किस तरह से वो करके पूरे सीढ़ी बनाते हैं, और पूरे बड़े बड़े पत्थरों से घर भी बनाते हैं। और उसको किस चीज़ से जोड़ा जाता है तो भगवान मालिक है ना, मैंने पूछने की वो की। और उनका खाना तो इतना स्वादिष्ट होता है कि आप शायद यदि कभी पहाड़ गए हो, पहाड़ी खाना, पहाड़ी चटनी और पहाड़ी दाल छौंक लगी हुई यदि खाए हो, तो आपको तृप्ति ज़रूर मिली होगी, है ना। अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो है समझिए कि करीब 85 से 90 के बीच में ये घटना है। मैं वहाँ पर गया था घूमने के लिए, और इस
चुड़ैल के चक्कर में मैं खुद भूत बन के उस गांव में पहुंच गया। तो गांव के मुखिया ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया, रहने के लिए कहा कि यहाँ पर आप रहिए और मतलब अपना सामान हो आप यहाँ पर करिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आज आप जाएं तो आपको आज ही चुड़ैल मिल जाए, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आपको समय हो तो 2-4 दिन इस मतलब जो आप प्रयोग करने आए हैं, चुड़ैल को देखने आए हैं, तो उसके लिए 2-4 दिन आप करिए। मैंने कहा ठीक है महान भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके मतलब अभावगत से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, उनको आशीर्वाद दिया और मैं जो हूँ जल्दी जल्दी खाना वाना उन्होंने हमको दे दिया। फिर खाना ना खा के मैं रात के 9 बजे निकला। पूरे दूर दूर तक गया, कहीं पर कोई नहीं, ना चुड़ैल ना चुड़ैलनी ना। मैंने कहा कहाँ फंस गए यार, है ना। चुड़ैल के चक्कर में आसपास और नहीं घूम पाऊँगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे कुल चुड़ैल के दर्शन करने। दूसरे दिन भी रात में वैसे ही गया, नहीं कुछ हुआ। तीसरे दिन रात में गया तो अचानक एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी हंसने की, जैसे लड़कियां औरतें खिलखिलाती हैं ना किसी बात पे, वैसे खिलखिलाने की आवाज़ आई। और मैंने कहा यार ये कोई पहाड़ की युवती तो नहीं है जो मुझको चूतिया बनाने आई हो, है ना, और हंस रही हो, देख रही कि हम डरते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा जो हो सो देखा जाएगा। रात बीतती चली जा रही थी, लेकिन मेरे आसपास ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है, कोई स्लीपर पहने चल रहा है। ऐसे खटर पटर पहाड़ पे मतलब पत्थरों पे चलने की आवाज़, सरसराहट की आवाज़, वस्त्रों के जब इधर उधर घूमता तो कोई नहीं दिखाई पड़ता। भैया उस ज़माने में मेरे पास EMF मीटर या मतलब क्या तो मोशन सेंसर वगैरह तो नहीं था मेरे पास। कैमरा भी नहीं था कि मैं फ़ोटो लेता है, नाइट विज़न कैमरा होता तो देखता। मेरी आँखें ही थी, गर्दन घुमा घुमा के कभी 180 के एंगल में कभी बाएं देखता, कभी दाहिने देखता, कभी बाएं देखता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पीछे, लेकिन मुझको उसका कुछ भी नहीं है। तीसरे दिन जिस ऐसा हो रहा था तो मैंने कहा आज ज़रा सा और भी देर रुकते हैं। रात का भयानक सन्नाटा छा गया। दूर कहीं जंगल में पूरा घिरा हुआ था, पहाड़ी इलाके में जंगल भी था, वहाँ कई जंगली जानवरों की आवाज़, रात्रि चिड़ियों की आवाज़ से पूरा मतलब वातावरण गूंज रहा था। और सबसे बड़ी चीज़, जो पहाड़ के झींगुर होते हैं ना, वो ऐसी आवाज़ करते हैं झूं करके कि आपको डर के मारे आधे ज़्यादा तो आपके डर ही, आपके पैंट भी ख़राब हो सकती, गीली हो सकती है ना। और भैया मैं बैठा रहा रात के 11 और 12 के बीच में। अचानक जो है एक लड़की मेरे पास आई। वो जो है कोई फॉरेनर जैसी लग रही थी। उस अंधेरे में भी उसका जो गौर वर्ण था, मतलब गोरे रंग की चिट्टी थी, वो दिख रहा था। और हाथों में उसकी चूड़ियाँ थी। लेकिन भाई साहब वो स्कर्ट पहने थी और एक फुल स्लीव का ब्लाउज जैसा कुछ ऊपर पहनी थी, है ना। उसने मुझसे बड़े मधुर स्वर में कहा हेलो। अब भैया मैंने कहा यार ये अंग्रेजी बोलने वाली कौन है, क्योंकि गाँव वालों ने ये नहीं बताया था कि विभिन्न तरह के ड्रेस में वो दिखती है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो अंग्रेजी भी बोलती है। खैर मैंने उसे हेलो कहा तो उसने मुझसे कहा है, अंग्रेजी में पूछा मुझसे कि क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। मैंने कहा ओह श्योर, व्हाई नॉट, हैं। तो मैंने उसको अपने पास बैठाया। बैठाने के बाद मैंने देखा कि उसके बाल खुले हुए, और जो जैसे हमारे फिल्म नायिका माधुरी दीक्षित जी हैं जैसे बाल कटे हुए थे, बड़ी बड़ी आँखें थी, गोरा चिट्टा रंग था, और लाल रंग का उसने ऊपर पहन रखा था, और नीचे उसी का मैच करता हुआ काले रंग का स्कर्ट था। और हाथ में जो है क्या कहते हैं चूड़ियाँ थी, और शायद कड़ा भी था, और जो एक छोटा सा दुपट्टे नुमा कोई चीज़ वो अपने गले में लपेटे हुई थी। इतनी सुंदर लड़की, वो भी फॉरेन की। तो मैंने कहा हो सकता कोई भी टूरिस्ट ही हो, उसको भी किसी ने ऐसे चुड़ैल के बारे में बताया हो, और वो भी ज़रा सा मतलब दबंग टाइप की औरत हो, तो हो सकता वो भी चुड़ैल ढूंढने के लिए आई। तब
उसने फिर हिंदी में कहा कि नमस्कार, है ना। तो मैंने कहा नमस्ते, हाँ आप ही बतलाइए कि आप जो है इस गहरी अंधेरी रात में यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो हंसी है, कहे मैं तो चुड़ैल हूँ। हमने कहा चुड़ैल है? चुड़ैल इतनी सुंदर कहाँ होती भाई, हैं? चुड़ैल का तो विभिन्न तरह के रूप होते हैं, भयानक दिखती हैं, लोग डर के मारे भाग जाते हैं, उनको देखते ही भाग जाते हैं। माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती हैं, स्त्रियां अपने पतियों को घर से बाहर नहीं जाते, लेकिन आप तो इतनी सुंदर हैं। तो कहा मैं चुड़ैल हूँ। तो मैंने कहा कि ये बतलाइए, आपकी पहनावे से, आपकी बोलचाल के लहजे से लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में रहती है, बाहर। तो कहने कि हाँ मैं मिरांडा हूँ, मैं जो हूँ मिरांडा हूँ, और मैं जो हूँ ऑस्ट्रिया से आई हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से आई हूँ। मैंने कहा ऑस्ट्रिया से आई हैं? तो क्या कहते हैं यहाँ किस लिए आई? कहते मैं आई थी घूमने के लिए, मेरा जो है क्या, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे पूरा घूम रही थी। तो उस समय तो भैया उत्तराखंड तो बना नहीं था, उत्तर प्रदेश का विभाजन तो हुआ नहीं था, संपूर्ण स्थानीय उत्तर प्रदेश में था। तो उन्होंने कहा कि मैं आई हूँ घूमने के लिए और मैं आसपास घूम रही हूँ। तो हमने कहा कि घूम तो रही हैं, लेकिन जो है आपने कहा चुड़ैल हैं, तो क्या आप मुझसे मजाक कर रहे? क्या नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच चुड़ैल हूँ। अब मैं अविवाहित अनमैरिड हूँ, समझे ना, मैं अविवाहित अनमैरिड हूँ। और जो है मैंने अपने जीवन में कभी भी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं किया, लेकिन मुझको भी काम व्यसना बहुत तेज़ सताती है। तो मैं ये करती हूँ कि यहाँ जो भी पुरुष मुझको गंदी निगाहों से देखता है, मैं उसको ले जाके जंगल में उसके साथ संभोग करती हूँ, और फिर जो है क्या कहते हैं वो डर के मारे बेहोश हो जाता, भागने लगता, तो मैं उसको मार डालती हूँ। मैंने कहा सचमुच बोल रही है? क्या हाँ मैं सचमुच बोल रही हूँ, है ना। तो हमने कहा आपका असली नाम क्या है? तो उसने कहा आप मेरा नाम जान के कहेंगे, अच्छा आप मुझे जो है मिरांडा कह के बुलाइए, है ना। तो मैंने कहा मिरांडा जी, आप जो है मुझको सलोतर बेवकूफ़ बना रही हैं, है ना, क्योंकि चुड़ैल और भूत प्रेत इनकी साधना मैं करता रहता हूँ, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देखा है। जिस तरह से आप मेरे पास बैठ के मुझसे बतिया रही हैं, तो आप चुड़ैल नहीं हो सकती। कोई विदेशी महिला हैं जो कि चुड़ैल के चक्कर में खुद खोजने के लिए आई हैं, और आप मुझके साथ मजाक कर रही हैं, प्रैंक जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा, तो उसने कहा, वो हंसी इतनी मधुर हंसी थी, वो कहें कि मैं चुड़ैल हूँ कि नहीं, क्या आप उठ के मेरे साथ थोड़ी दूर तक चल सकते हैं? और मेरा दिमाग सन्नाटे में झाएँ झाएँ करने लगा, यार ये तो जो है कामातुर है ही है, खुद ही मुँह से कह चुकी है। ऐसा ना हो कि यार मेरे को बलपूर्वक मेरे को उठा के ले जाए और मेरे साथ भी वही हाल करे जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी डरते हैं कि पुरुषों के साथ क्या हाल करते हैं। मैंने कहा नहीं आप यहीं बैठिए, यहीं बातचीत करिए। क्या नहीं, चलिए मेरे साथ, आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा आप क्या करता, मरता क्या ना करता भैया। मैं भी धीरे धीरे उसके साथ गया। वो मेरे पास टॉर्च थी, तो उसने कहा टॉर्च की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे आइए, आपको रास्ता खुद दिखेगा। आश्चर्यजनक, घोर आश्चर्य, उसके क्या कहते हैं शरीर से पता नहीं क्या, कौन सा ऐसा प्रकाश जैसा निकल रहा था कि हम दोनों चल रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं वो मेरे आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे था। और उसके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, उससे वो रास्ते पर जो पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो टॉर्च लिए हो, बड़ी सी, बहुत बड़ी सी सर्च लाइट टाइप का टॉर्च लिए हो। आगे मैं बढ़ता गया, जंगली जानवरों का शोर और उतने में चुड़ैल ने जो है पीछे मुड़ी और कहा देखिए ये वो जगह है जहाँ पर मैं आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और हम लोग जो है रात में शारीरिक सुख लेने ही वाले थे कि मैं पत्थर पे बैठी हुई थी, उस पत्थर पर उसने मुझे लिटाया कि अचानक पता नहीं कैसे
या उसने धक्का दिया या मैं गिरी, मुझको पता नहीं चला और मैं गहरी खाई में गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं भटक रही हूँ। आज 4-5 साल तो हो ही गए हैं मुझको भटकते हुए। मैं अपने कातिल को भी ढूंढ रही हूँ और साथ साथ मैं पुरुषों के प्रति बहुत ही वैसी भावना है, इसलिए मैं उनको मारती हूँ। और आज आप मेरे शिकार हैं। मैंने क्या कहा, अभी तक तो आप बहला फुसला के मीठी मीठी बातें करके इतनी दूर ला रही थी और अब जो है आप मेरे ही शिकार करने। तब अचानक उसका रूप बदल गया, वही जो मैं हमेशा ही शमशान घाट में पूजन में देखता हूँ मृत आत्माओं को। एक छाया जो कि दूर से लग रहा था, जैसे कि आप मुझे इस समय मोबाइल में देख रहे हैं, मेरे फ़ोटो को देख रहे हैं, वैसे ही एक छाया जिसमें ना नाक, ना कान, ना गला, ना मुंह, बस एक छाया और बड़े बड़े बाल उसके बिखरे हुए दिख रहे थे। और वो बढ़ी और उसके नाखून वाले बड़े बड़े हाथ, अब मुंह से भयानक बदबू आ रही थी और मेरे पर झुकी और तभी मैंने जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। और पता नहीं क्या हुआ कि अचानक जो है बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी और मैं भागता गया और मैं रास्ता भूल गया। भागते भागते एक जो है पहाड़ के पास एक दूसरे की चट्टान थी, उसमें मतलब कुछ शेल्टर टाइप का खो जैसा था, तो वहाँ मैं जाने की कोशिश की। मैंने जो है क्या कहते हैं, एक जो है बड़ा सा पत्थर उठाया, उस गहरी खो में मैंने डाला तो एक अचानक से ज़ोर से आवाज़ आई। पता नहीं शेर था कि भालू था, मुझको पता नहीं, है ना। डर के मेरी जान निकल गई और आवाज़ आई तो मैंने कहा भाई अब क्या होगा, पानी तो बरस रहा है, ये तो साला जानवर जो अंदर बैठा वो तो बाहर निकलेगा नहीं पानी की डर से, और मैं भी जब तक पानी बरसता है मैं यहीं पर थोड़ी देर छुप के रह लूँ कि उसको मेरी खुशबू भी ना लगे और क्या कहते हैं वो मुझको अपना वो ना। चुड़ैल से तो मैं भागा और जो है क्या कहते हैं, लेकिन सुबह जब होने लगा भगवान भास्कर तो पहाड़ में जो है क्या कहते हैं, सिंदूरनी आभा ऊंची ऊंची पहाड़ी पर जब बर्फ़ जमी थी उस पर से टकराती है सुनहरी सूरज निकलने का सुनहरा रंग पड़ रहा था। तो मैं उठा उठ के जैसे मैं सामने खड़ा हुआ तो देखता हूँ नीम अंधेरे में वही चुड़ैल खड़ी हुई है जो रात में मुझे ली थी। और उसने कहा हेलो, आपने मुझे मिरांडा कह के बुलाया है, मैं मिरांडा ही हूँ और आप परेशान ना होइए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी और आप जो है मेरे पीछे पीछे आ जाइए, मैं आपको जहाँ से आप आए थे वहीं छोड़ दूँगी, फिर आप अपने जहाँ टिके हैं वहीं चले जाइएगा। मरता क्या ना करता भैया, सर झुकाया उसके पीछे पीछे, मन में डर और वो लेके मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। और उस दूधिया रोशनी में जो पहाड़ों पे छन छन के नीचे सूर्य देवता की रश्मियाँ पहुँच रही थी, उसमें मैंने देखा अपूर्व सुंदरी थी मिरांडा। और देखते देखते उसने मुझे ठहरने का कहा और हंसकर बोली, कल रात आप मेरे साथ यहीं पर ही बैठे थे, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं फिर किसी को शिकार करूँगी, लेकिन मैं आपका शिकार नहीं कर पाई क्योंकि शायद मैं भारतवर्ष के बारे में सुना था, यहाँ पर बहुत ही पवित्र देवी देवता होते हैं जिनका नाम लेने से ही हम आसुरी आत्माएं उनसे दूर भाग जाती हैं। तो आपने नाम लिया, मैं अब आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपके भगवानों को प्रणाम करती हूँ और मैं जा रही हूँ। और वहाँ तो कोई भी नहीं था, ना आस ना पास ना कुछ, इधर ना उधर। इस तरह से मैंने चुड़ैल तो देख लिया। अब भाई चुड़ैल थी कि सही में कोई विदेशी पर्यटक थी जो कि आसपास के किसी गांव में या किसी मकान में रुकी थी, मुझको पता नहीं है। मैंने भैया जो है चौथा दिन मैंने कहा 4 दिन मेरे चुड़ैल के चक्कर में बेकार है, ये भी नहीं जान पाया सचमुच की चुड़ैल थी कि नहीं थी, या मेरा दृष्टिभ्रम था, या मैं सो गया हूँ
तो मैंने दिवा सपने या रात्रि में सपना ही देखा हो, आज तक नहीं समझ पाया। मैंने मुखिया जी को संपूर्ण हाल बताया। मुखिया जी ने कहा यही तो वो चुड़ैल है, आपको मैंने मना किया था, आप तो बच गए भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम लेके। लेकिन लोग बाग हमारे डर के साथ उनका नाम भी भूल जाते हैं और असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी थी वो चुड़ैल, अनजानी सी चुड़ैल, और मैं जो हूँ उसके लिए मैं धीरे धीरे करके वहाँ से फिर दूसरे गंतव्य की ओर चल पड़ा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ।